हेलो जेमिनी, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो, और मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ लव टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके सो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड का, द लवर्स कार्ड है, द सन कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 मेजर काना आ चुके हैं बाय द वे। यहाँ पर 1 2 3 4 मेजर काना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है और परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में भी, और मे भी हो सकता है उसके इफ़ेक्ट आगे तक रहें आपके काफ़ी टाइम तक, और हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेगी। ओके बाकी कौन कौन से साइन है वो मैं बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है जो कि आपका अपना साइन है। द सन कार्ड से लियो भी है यहाँ पर। द टावर से यहाँ पर हमारे पास स्कॉर्पियो भी है और वर्गो भी मौजूद है हर्मिट कार्ड से। लियो तो मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पर भी लियो है, यहाँ पर भी लियो है, तो काफ़ी स्ट्रांगली लियो यहाँ पर आया है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, इसका मतलब साफ है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है या फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ हो। इनमें से दोनों में से कोई एक ही चांस हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस पर्सन ने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और शायद आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, आपने भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। इसकी वजह से काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं आप दोनों के बीच में, और अब ये पर्सन बिल्कुल भी आपसे बात करने के लिए राज़ी ही नहीं है। आपने कितनी बार कोशिशें की हैं कि चीज़ों को एटलीस्ट सही करने की कोशिश तो की जाए, लेकिन ये पर्सन जो है अपनी अकड़ लेकर के बैठे हैं, मुंह फुला करके बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है, और अब आपकी कह सकते हैं कि जो पेशेंस लेवल है ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ से जितनी कोशिशें कर सकते थे आपने कर ली हैं। ओके ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद अब आप भी अब इस पर्सन को रिजेक्ट ही करने के मूड में हैं। अगर ये पर्सन अब आपको आपसे खुद नहीं अगर कांटेक्ट करते तो देन आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं हमेशा के लिए, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है भाई देखो, कुछ भी हो, भले ही अभी आप दोनों के बीच में कैसी भी स्थिति चल रही हो, कितनी भी लड़ाई झगड़े चल रहे हों, मन मुटाव चल रहा हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्सन अगर ओवरऑल देखा जाए आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, अगर ओवरऑल देखा जाए उनको अपनी लाइफ में आपके जैसा पर्सन मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो ये चीज़ों को समझते हैं। उनको पता है कि अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना है किसी के साथ, या फैमिली देखनी है किसी के साथ, घर बसाना है किसी के साथ, तो वो सिर्फ आप ही हो सकते हैं। ओके उनको लगता है आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं उनके साथ, क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी बैड हैबिट्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आप इनको बेसिकली आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ले जाते हैं। उनको ये लगता है कि आप जब तक उनकी लाइफ में होते हैं तो दे फील पॉजिटिव, दे फील लाइट। ओके इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है। यहाँ पर देखिए यूनिवर्स की एनर्जी बेसिकली आपको एक नई डायरेक्शन में ले जा रही है। ओके और ये नई डायरेक्शन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ आपके रिलेशनशिप के लिए बेटर है। इसका मतलब साफ है कि कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जो शायद आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है,
जो कि हमें 4 मेजर अरकाना से भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 मेजर अरकाना आए हैं, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होंगी इस टाइम पे। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा जो भी होने वाला है वो फॉर्चुनेट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर यही चीज़ इशारा करके बता रहा है हमें कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है वो आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई आपको लेकर के देखिए बहुत अट्रैक्टेड हैं। ओके, इनके अंदर कह सकते हैं आपको लेकर के बहुत सारी पैशन है। पैशन को लेकर के वो पर्सन आपके पास आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर अपने कदमों को रोक लिया करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे राइट नाउ, एंड इस पर्सन को ना उस चीज़ से थोड़ा सा ये है कि हाँ यार, यहाँ पर जेमिनाई तो बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मैं क्यों पीछे रहूँ। और जब वो अपने आप को देखते हैं आपसे कंपैरिजन करके, तब उनको पता चलता है कि आप तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपको एडमायर कर रहे हैं राइट नाउ। तो ये चीज़ें ना कई बार उनको जेलसी फील कराती है और खटकती है उनको। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो ये पर्सन जल्दी ही आपके पास आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और आपकी ओर अट्रैक्ट हो, और हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को बचाना चाहते हैं कि कहीं कोई आपको प्रपोज ना करे और कहीं आप इनको चांस ना दे दें। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है एज ए फर्स्ट कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ सोर्ड। सो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। उनकी क्या सोच है आपके बारे में। ओके, अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन्होंने देख ली है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनको अपना राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी देखना चाहिए, और अपना जो क्रश वाला सेक्शन है ना वो भी ज़रूर देखिए। ओके, तो इसका लिंक आपको इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, और इसी के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। एंड स्क्रीन में मैं बता दूंगा कब आएगा, ठीक है। तो जब ये रीडिंग ख़त्म होने वाली होगी तब भी बताऊंगा। ओके, सो अब बात करते हैं यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड की। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि देखिए अभी टेंशन चल रही है, आप दोनों के बीच में टेंशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि एनीवे उस पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। लेकिन अभी क्या है ना, वो ब्लॉक करके खुद ही पछता रहे हैं। ओके, इनके दिमाग में अब टेंशन हो रही है कि अब वो आपको अनब्लॉक करें तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर वो आपको अनब्लॉक नहीं करते हैं तो उनको डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं और किसी और को आप चांस ना दे दें। उनके लिए टेंशन बनी हुई है, पूरी रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं अब कैसे चीज़ों को सही करूं, ब्लॉक करके फंस गए हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ सोर्ड से, और मुझे लगता है आपको इसी जगह पर ट्रिगर करना चाहिए इस पर्सन को। आपको ना अब और ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए, ताकि इस पर्सन को आप नज़र आएँ, आप दूसरे लोगों के साथ नज़र आएँ, जिससे कि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर फील करे, तभी एक्शन लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि ये एक्शन ज़रूर लेंगे, इतना भी मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 मेजर काना है, एक्शन लिए बिना ये रह ही नहीं सकते। ओके, यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, देखो आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, आपको एक प्योर कनेक्शन मानते हैं, उनको लगता है ये सोल टू सोल लेवल का कनेक्शन है। मे भी हो सकता है पास्ट लाइफ से आप लोग साथ हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से। तो ये बेसिकली वो कर्मा जो आप दोनों के बीच में है उसको अब आइडेंटिफाई करने लगे हैं। उनको लगा है कि हाँ, आपका और उनका बहुत सारा कुछ बाकी है, जो इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में आपके और उनके साथ होने से ही ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, उनके अंदर की दिली इच्छा तो यही है, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है, ये भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन वो इस पे काम ज़रूर करेंगे, ये भी मैं बता दूँ। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है। सो देखिए, मुझे लगता है आपको जो क्लैरिटी चाहिए ना, वो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अब। ओके, और आपको हैप्पीनेस भी मिलने वाली है, क्योंकि इनकी तरफ से आप एक एक्शन ज़रूर देखेंगे। मे भी हो सकता है वो इस हफ्ते आपको अनब्लॉक कर दें, जो आप काफ़ी टाइम से वेट करते कि एक बार अनब्लॉक तो करे पर्सन ये, तब तो बात आगे बढ़ाएं, राइट। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, इवन दो हो सकता है इनका मैसेज भी आ जाए, हो सकता है, मैंने बोला कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ
मुझे यहाँ पर अनब्लॉकिंग वाली एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है कि आपको अनब्लॉक कर देंगे। और क्लैरिटी आपको मिलने वाली है काफ़ी हद तक। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ, ये पर्सन तभी आपके पास अब आपको अनब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि ये अब आपके साथ वापस से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, पर ये एक तरफा हैप्पीनेस है, मतलब आप भी हैप्पी हैं वैसे तो अपनी तरफ से और ये भी अपनी तरफ में हैप्पी हैं, लेकिन एक दूसरे की हैप्पीनेस शेयर नहीं कर रहे आप दोनों अभी तक। ओके, सो ये शेयरिंग भी होगी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हफ्ते के जस्ट चौथे दिन, यानी कि मे बी थर्सडे के दिन मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मे बी हो सकता है आप ही कॉल करें मतलब मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत आपकी तरफ से हो सकती है। आप इसको कॉल करेंगे और आपको ये कॉल करेंगे, इस तरह की मैं देख रहा हूँ कि कन्वर्सेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। मतलब ये कि आपके पर्सन जो है आपके साथ मतलब एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करते रहेंगे पूरे दिन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी हद तक आप दोनों के गिले शिकवे जो हैं मिटते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये पर्सन फ्लर्टी एनर्जी भी दिखा रहा है। ओके, मतलब ये शो करने की कोशिश करेंगे कि देयर इज़ स्टिल अ स्पार्क, आप दोनों के बीच में अभी भी वो जो चिंगारी है, वो जो अंगारे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से सुलगने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द पेज ऑफ वॉन्ड से। दैट मीन्स ये पर्सन अभी भी हाईली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, फिजिकली अट्रैक्टेड है लेकिन है अट्रैक्टेड ज़रूर। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है पैशनेट है आपको लेकर के, सही वर्ड ये है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द टावर कार्ड है। यहाँ द टावर कार्ड मुझे शो कर रहा है कि भाई ये जो पर्सन है भाई देखो बहुत सारी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, इन्होंने अनब्लॉक ही आपको इसीलिए किया है क्योंकि ये बड़े बड़े एक्शंस लेने वाले हैं और जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, कुछ ऐसा जो रिलेशनशिप के फ्यूचर के रिगार्डिंग ही है। ओके, क्योंकि पहले ये रिलेशनशिप हो सकता है फॉल्स फाउंडेशन पर टिका था, इनको भी समझ में आ गया है कि उन चीज़ों पे उन्हीं लीग पर चल कर के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैं रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ देन डेफिनेटली आई हैव टू डू समथिंग बिग। ओके, सो इस पर्सन के अंदर ये रियलाइजेशन ज़रूरी है और वो इस पे काम कर रहे हैं और आपको इस हफ्ते शॉक एंड सरप्राइज दोनों कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड है, तो मैं देख रहा हूँ इस वीकेंड पे आपके लिए ना बड़ा ही टफ़ टाइम रहने वाला है। टफ़ टाइम क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है भाई देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, और आपको बार बार मैसेजेस करते रहेंगे इस रिगार्डिंग। हालांकि ये टफ़ टाइम आपके लिए क्यों रहेगा ये भी मैं बता देता हूँ कि क्योंकि आप भी इस बारे में बहुत डिटेल में सोचने वाले हैं और आपने जो प्लान्स बनाए थे अपने फ्यूचर प्लान्स वो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की वजह से चेंज करने पड़ सकते हैं और जिसकी वजह से आप थोड़े से असहज महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आप किसी ना किसी डिसीजन पर ज़रूर पहुँचेंगे इस हफ्ते। तो ये हफ्ता इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना आगे आने वाले कई सारे हफ्तों तक में भी हो सकता है महीनों तक आपका रहने वाला है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। 6 ऑफ कप्स है यहाँ और बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल कार्ड। ओके, गॉट इट। सो देखिए ये जो पर्सन है ना भाई देखो हाईली 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 अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, आपके बिना नहीं रह सकते। ये ज़्यादा देर आपके बगैर रह ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर द डेविल एनर्जी है। दैट मीन्स कुछ भी कर लें ये पर्सन ना आपके साथ चेंड हैं। चेंड मतलब ये जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं ना उतना ही ज़्यादा आपकी ओर खींचे चले आते हैं और सेम चीज़ अप्लाइड टू यू, मतलब आप भी ऐसे ही हैं। ओके, सो मैं इसको देखो टॉक्सिक तो नहीं कहना चाहता लेकिन येस इन सम वे इट इज़ टॉक्सिक क्योंकि ये हमेशा आपको बांधे रखती है चीज़ें, तो दैट इज़ नॉट गुड। बट येस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली हाईली पैशनेट है आपको लेकर के, आपके साथ येस डेफिनेटली फिज़िकली अट्रैक्टेड भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और रिश्तों को वापस उतारना चाहते हैं बिकॉज दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ। मैं यही कहूँगा, वांट यू का वर्ड यूज़ करा है मैंने। और देखिए 6 ऑफ कप से मल्टीपल टाइम इनके मैसेजेस आने वाले हैं। जैसे ही आपसे एक बार बात हुई ना उसके बाद तो इनके मैसेजेस की झड़ी लग जाएगी आपके फ़ोन में क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। आपको लेकर के नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसको याद करते रहते हैं,
टाइम टू टाइम, बस यही समझ लीजिए। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी द वॉइड। ओके, सो देखिए यहाँ पर द वॉइड है और प्रोटेक्शन है। मतलब देखिए आपके इस रिलेशनशिप में जो पीछे हुआ है पूरा कांड, इसकी वजह से आप दोनों को बहुत धक्का लगा है। नॉट ओनली आप दोनों को, बेसिकली आपकी इस रिलेशनशिप में भी एक गैप आ गया है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये गैप भरा जा सकता है। बस आप दोनों को थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचना होगा चीज़ों को, ठीक है। अगर पास्ट के साथ ही उलझे रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। ओके, सो देखिए भले ही ये वॉइड है, लेकिन मुझे लगता है दिस कैन फिल अप। ओके, अगर आप दोनों चाहें तो। प्रोटेक्शन, यस, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पूरे रिलेशनशिप में। इट ऑल अप टू यू। वैसे आप अगर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स, एंजल्स एंड गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए और पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टारवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।